हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सावन का महीना कितना पावन होता है। इसमें एक नहीं अनेक त्यौहार होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से शिव भगवान जी को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है, माँ गौरी को भी बहुत ही प्रिय है। जिस प्रकार से सभी सोमवार का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी व्रत है। उसी के साथ माँ मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत सावन के हर मंगलवार को रखा जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सावन माह शिव जी को बेहद प्रिय है। इसी माह में माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं और माँ गौरी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। मान्यता है कि विवाहित स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की आयु लंबी हो जाती है, और अगर कोई कन्या इस व्रत को करती है तो उसके विवाह के योग बनते हैं। माना जाता है कि इस तिथि पर जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, उन्हें माँ मंगला गौरी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसे में अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने के लिए मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ के पास धन तो बहुत था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। संतान न होने की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन सेठ के घर एक साधु पधारे। सेठ ने उनका बड़ा ही आदर और सत्कार किया और फिर उनसे अपनी समस्या बताई, जिस पर साधु ने सेठ की पत्नी को सावन माह में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी। साथ ही पूजा विधि के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद सेठ की पत्नी ने सावन के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन और व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। सेठ की पत्नी की धर्म निष्ठा से माँ पार्वती खुश हुई और भगवान शिव से संतान प्राप्ति का वरदान देने को कहा। इसके बाद सेठ को सौपन में उसी रात माता ने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उसे पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इसे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। सेठ अगले दिन सुबह उठा और अपनी पत्नी को इस सौपन के बारे में बताया। इसके बाद सेठ उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला, जहां गणपति महाराज की मूर्ति विराजमान थी। सेठ खुश हुआ और फिर आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने लगा। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने सेठ को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मानव, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान का सुख तो मिलेगा, लेकिन 21 वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ घबरा गया और आम लेकर उल्टे पांव वापस आ गया। उसने बिना कुछ कहे आम पत्नी को खिला दिया और घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। कुछ समय बाद भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से सेठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, सेठ को अपने पुत्र को लेकर चिंता होने लगी। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार के कामकाज में पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते वक्त सेठ एक तालाब किनारे लगे पेड़ के नीचे अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहा था। तभी दो कन्याएं कमला और मंगला कपड़ा धोने आईं और आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा
कि मैंने इस सावन में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का प्रण लिया है। तुम भी यह व्रत रखना। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और मनवांछित वर देती हैं और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला ने भी कहा कि वह भी व्रत करेगी। वहीं दूसरी ओर सेठ ने दोनों कन्याओं की बातें सुनी और मन में सोचा कि अगर यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है तो इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। क्यों न इसे मैं अपनी पुत्र वधू बना लूं। फिर सेठ कन्या के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। पिता मान गया और सेठ के बेटे का विवाह कमला के साथ हो गया। कमला विवाह के बाद भी माँ मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। एक दिन उसके भक्ति भाव से माँ मंगला गौरी प्रसन्न हो गई और उसे सौपन में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले माह के मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति को डसने आएगा। ऐसे में तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और पास में एक खाली मटका भी रखना। सर्प दूध पीकर मटका में चला जाएगा और फिर तुम मटके को कपड़े से ढक देना। माता पार्वती की बात सुन कमला ने वही किया। मंगलवार के आते ही एक प्याले में मीठा दूध रखा और पास में एक मटकी भी रखी। सांप जैसे ही आया उसने दूध पिया और फिर मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने जल्दी से मटके पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में दूर रख दिया। ऐसा करने से कमला के पति के प्राण बच गए और सेठ का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। कमला ने सभी को इसकी जानकारी दी तो सभी हैरान रह गए और फिर सेठ और उसकी पत्नी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, माँ मंगला गौरी का व्रत हर सावन में सभी मंगलवार के दिन किया जाता है और यह व्रत कुंवारी लड़कियां जो विवाह योग्य हो जाती हैं वो भी कर सकती हैं और जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। दोस्तों, विवाहित महिलाओं के लिए पुत्र की प्राप्ति, पति की लंबी आयु की प्राप्ति, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद माँ मंगला गौरी उन्हें देती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम मंगला गौरी की आरती शुरू करते हैं। जय मंगला गौरी माता की जय। सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। जय मंगला गौरी माता, अरिकुल पदा विनाशिनी, जय शिव की त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव बंधु जह गावत, नित्य करता था। जय मंगला गौरी माता, सत्ययुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी, सखियन रंग राता। जय मंगला गौरी माता।
पूर्वांचल श्याता, सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। मैया जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राताए। नंदी भृंग बिन लाही, सारा मद माता। जय मंगला गौरी माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता, मंगला गौरी माता की आरती जो कोई गाता, सदा सुख संपत्ति पाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। मैया जय मंगला गौरी माता। धन्यवाद दोस्तों।